हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। इसमें मूलधन दिया है 6,000 रुपया, दर दिया है 6%, टाइम दिया है 8 माह। टाइम को हम वर्ष में बदल देंगे, 8 माह यानी कि 8/12, 2/3 वर्ष। साधारण ब्याज निकालने के लिए कह रहा है PRT/100, ये फार्मूला हो गया। मूलधन दिया है 6,000 रुपया, दर 6%, टाइम 2/3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 6, 2 बार में 60 गुने 2 दूनी 4, 240 रुपया। इसमें अमाउंट बोल रहा है मूलधन जोड़ ब्याज होता है 6,000 रुपया मूलधन प्लस ब्याज 240 रुपया, हो जाएगा 6240 रुपया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन दिया 2500 रुपया, दर दिया 5% और टाइम दिया 219 दिन। साधारण ब्याज निकालना है। टाइम दिया है 219 दिन, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा वर्ष में ही होता है। 219/365 से भाग देंगे, यह कटेगा 3 से 73 बार में और 73 से 5 बार में चलिए 3/5 वर्ष। साधारण ब्याज निकालना है PRT/100। 2500 गुना 5% गुना टाइम 3/5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 25 तिहाई 75 रुपया इसका आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन बोल रहा है 3200 रुपया, दर 5%, टाइम दिया है 4 अप्रैल 2012 से लेकर 16 जून 2012 तक, यानी कि 2012-2000 ईयर सेम है। अप्रैल मई जून, 4 अप्रैल से कह रहा है। अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 4 दिन चल जाएगा, घट जाएगा, 26 बचेगा, 26 दिन प्लस मई 31 दिन प्लस जून 16 जून तक कह रहा है 16, टोटल दिन हो गया 73 दिन। इसको वर्ष में बदल देंगे, 73/365 कट जाएगा 1/5 वर्ष। साधारण ब्याज PRT/100 3200 गुना 5%, 5/100 गुना 1/5
5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 32 रुपया इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 4 नंबर क्वेश्चन है। 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन दिया है 1440 रुपया, रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 3 वर्ष, साधारण ब्याज पूछ रहा है। SI PRT बटा 100, 1440 गुना 8%, 8 बटा 100 गुना 3 वर्ष, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 144 गुना 8 तिरका 24 बटा 10। इधर 144 में 24 से गुना कर देते हैं, 4 से 16, 4 से 16 17, 5, 8, 6, 8 से 15, 8 5 13, 14, 3456, 3456 बटा 10, यानी कि 345.6 रुपया इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 5 नंबर क्वेश्चन है। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन दिया है 5400 रुपया, रेट 12%, टाइम 5 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। R गुने T% पर निकालते हैं, R गुने T% में निकलते हैं। PRT बटा 100 पर भी निकल जाएगा, ये R गुने T% पर निकल जाएगा। R दिया है 12, T दिया है 5, 12 5 60%। किसका 60%? मूलधन का 60%। 60%, 60 बटा 100 गुना 5400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 गुने 54, 0, 6 चौका 24, 4, 2 कैरी, 6 5 30, 2 32, 3240 रुपये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 6 नंबर क्वेश्चन है। 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन दिया है 66,000 रुपया, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह, 6 बटा 12 कर लेंगे, इसको महीना को वर्ष में बदलेंगे, 1 बटा 2, यानी कि 5 बटा 2 वर्ष, यह 2.5 वर्ष मान लीजिए। साधारण ब्याज SI
PRT बटा 100 66,000 गुना 10%, 10/100 गुना 5/2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 10 5 बार में 660 गुना 5 गुना 5, 0 5 36 0 5 36 3 33 गुना 5, 0 0 5 3 15 5 1 5 3 15 1 16, 16,500 रुपये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 7 नंबर क्वेश्चन है। 54,000 रुपये का 11.1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है मूलधन 54,000 रुपया, टाइम दिया है 3 वर्ष 2 माह, इसको माह को है मंथ है कन्वर्ट कर देंगे ईयर में, 2/12 1/6, 74 के 18 1 19 19/6। रेट दिया है 11.1/9%। इसका हमेशा वैल्यू होता है 1/9। कैसे देखिए यहाँ पर 11.1/9%, 11 9 99 1 100 100/9%, X% यानी कि 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कि 1/9 इसका वैल्यू आ गया, यही लिखा गया। इसको मिटाते हैं। साधारण ब्याज निकालना है। SI PRT बटा 100, P यानी कि मूलधन 54,000 गुना रेट 1/9, टाइम 19/6, 9 6 54 पर हो जाएगा 1,000, 19 गुना 1,000, 19,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन दिया है 80,000 रेट 20% यानी कि 1/5, टाइम 1 वर्ष 73 दिन, 1/73, 1.73/365 दिन में तो दिन से भाग देंगे, 1/5 यानी कि 6/5 वर्ष। साधारण ब्याज PRT बटा 100 80,000 गुना 1/5 रेट टाइम 6/5। तो घटाएंगे 16 25 80
3 5 से 5 15, 5 दूनी 10, 2 0 0 0 3200 गुना 6, 0 0 6 दूनी 12, 18 19, 19,200 रुपया इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह टाइप 2 क्वेश्चन है। 9 नंबर। 1860 रुपया 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 रुपया हो जाएगी। इसमें टाइम निकाला है, टाइम निकालना है। इसमें मूलधन दिया 1860 रुपया, रेट 12% और 2641.20 रुपया हो जाएगी, यानी कि अमाउंट दिया है 2641.20 रुपया। साधारण ब्याज मूलधन माइनस निजधन माइनस मूलधन 2641.20 माइनस मूलधन 1860, यहाँ पर 2 0 दे देंगे। 0 2 1, 14 में से 6 जाए 8, 15 में से 8 जाएगा 7, इसका इतना रुपया इसका साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज PRT बटा 100, PRT बटा 100, 781 बटा 100 बराबर मूलधन 1860 गुना रेट 12% गुना टाइम निकालना है। 100 से 100 कैंसिल, यह कट जाएगा 42 बार में। 42 बराबर 12 गुना T, 42 बटा 12, 7 छक 42 और 2 छक 12, 3 पूर्णांक 1 बटा 2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएंगे। इसमें मूलधन दिया है 72 रुपया, रेट दिया है 6.1/4%, 81 रुपया यह अमाउंट है। साधारण ब्याज हो जाएगा 81 माइनस 72 रुपया, 9 रुपया इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। रेट 6.1/4% दिया है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT बटा 100, साधारण ब्याज 9, मूलधन 72 गुना रेट 6.1/4% यानी कि 25/4% गुना टाइम निकालना है इसको, टाइम बटा 100।
18 चौके 72, 25 चौका 100, 9 दूनी 18, 2 चौका 8, टाइम 2 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 11 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। मूलधन निकालना है। अब मूलधन हमेशा 100% होता है। साधारण ब्याज R गुने T%। इसका फॉर्मूला होता है, साधारण में दिया है 720 रुपया, 720, रेट 12%, टाइम दिया है 6 वर्ष 8 महीना, 6 वर्ष 8 महीना, 2 चौकी 8, 3 चौका 12, 3 चौका 18, 18 तो 20, 20/3 वर्ष। इसका टाइम हुआ 20/3%, 3 चौका 12, 720, 20 चौका 80%, परसेंट बराबर 720/80। इधर 100 से गुना, क्योंकि मूलधन निकालना है, इधर भी 100 से गुना कर दिया गया। 9 बार में 900 रुपया। इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 12 नंबर क्वेश्चन है। 400 रुपया की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपया हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपया की राशि 682 रुपया हो जाएगी। इसमें टाइम निकालना है। इसमें मूलधन दिया है 400 रुपया, टाइम दिया है 2 वर्ष, 448 रुपया दिया है मिश्र धन। ₹448 मिश्र धन दिया है। मूलधन दिया है 400 रुपया। साधारण ब्याज हो जाएगा 48 रुपया। टाइम दिया है 2 वर्ष। तो रेट निकल जाएगा 48 बराबर 400 गुना रेट टाइम बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 छक 48, रेट 6% निकल गया। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। मूलधन दिया है या मिश्र धन दिया है, तो साधारण ब्याज घटा लेंगे इसमें से 682 माइनस 550, 2, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 132 रुपया। 132 मूलधन 550 गुना रेट गुना टाइम बटा 100।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, ये 11 से 11 कम 11, 11 दूनी 22, 3 चौका 12, टाइम हो गया 4 वर्ष। इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 13 नंबर क्वेश्चन है। यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 1,17,000 रुपया हो तो कितने रुपया उधार दिए गए थे? मूलधन पूछ रहा है, कितने रुपये उधार दिए गए थे, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 2 वर्ष, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि यानी 1,17,000 रुपया, यानी कि अब मिश्र धन दिया 1,17,000 रुपया। अमाउंट बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन हमेशा 100% होता है। SI साधारण ब्याज 15 दूना 30, 30%, टोटल हो गया 130%। 1,17,000 बराबर 130%, परसेंट बराबर 1,17,000 बटा 130। इधर 100 से गुना, क्योंकि मूलधन निकलना है, इधर भी 100 से गुना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 से 13 नवा 117, 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 90,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह 14 नंबर क्वेश्चन है टाइप 3 का। यदि ब्याज दर 3.5%, समय 6 वर्ष तथा मिश्रधन 48,400 रुपया हो तो ब्याज ज्ञात करें। इसमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज R गुने T%, रेट दिया है 3.5%, टाइम दिया है 6 वर्ष, हो जाएगा 21%। मिश्रधन दिया है 48,400 रुपया। मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। अड़तालीस हजार 400, मूलधन हमेशा 100% होता है, प्लस साधारण ब्याज 21%। 48,400 बराबर 121%। परसेंट बराबर 48,400 बटा 121। इसमें ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए इसमें 100 से गुना ना करके 21 से गुना करेंगे दोनों साइड। ये कट जाएगा 4 सवाल में गुना 21,
0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8400 रुपये इसका साधारण ब्याज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 15 नंबर क्वेश्चन है। एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? इसमें दर निकालना है। मूलधन दिया है 10, मिश्रधन दिया है 12, साधारण ब्याज हो जाएगा 2। यह 1 वर्ष का है। 1 वर्ष बाद रेट 1 वर्ष का ब्याज 2 दिया है बटा मूलधन 10 गुना 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 20% इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन एवं कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन एवं 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन दिया है 5, कुल ब्याज दिया है 2, 5 वर्ष के लिए। अब बोल रहा है 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात, मूलधन एवं ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। इसमें मूलधन कभी भी चेंज नहीं होगा, कितना भी वर्ष हो जाए। चेंज होगा ब्याज और अमाउंट चेंज होता है। मूलधन और इंटरेस्ट 5:2 या 5 वर्ष के लिए। एक वर्ष का मूलधन एवं ब्याज का अनुपात बोल रहा है। इसमें इंटरेस्ट में 5 से भाग दे देगा, क्योंकि मूलधन तो हमेशा सेम रहेगा। 1 वर्ष अनुपात 5, 5 × 5 = 25, 25 अनुपात 2। इसका आंसर हो गया। मूलधन और ब्याज का अनुपात निकल गया 1 साल का, 25 अनुपात 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 17 नंबर क्वेश्चन है। किसी धन पर 12.1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपया कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। इसमें रेट दिया है 12.1/2%, टाइम दिया है 3 वर्ष, साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपया कम है, यानी कि P माइनस साधारण ब्याज बराबर 3500। P माइनस P गुने R, 12 × 24 = 25, 25 बटा 2 गुना में 100% है, गुना समय 3 बराबर 3500। 25 × 100, P माइनस P गुने 3 एकम 3, 4 दूनी 8 बराबर 3500। 5P हो जाएगा बराबर 8 गुने 3500, 5 × 7 = 35, मूलधन हो जाएगा 5600 रुपया।
पी माइनस साधारण ब्याज बराबर 3500। मूलधन दिया 5600 रुपया माइनस साधारण ब्याज बराबर 3500 रुपया। साधारण ब्याज बराबर 5600 माइनस 3500। 0 0 6 में से 5 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 2100 रुपया का आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 18 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? आदमी दे रहा है 5000 रुपया, उधार दे रहा है 5000। SI R गुने T%, 4 दूनी 8%। वो तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इसका साधारण ब्याज हो जाएगा 25/4 गुना 2%, 12.5%। इसका साधारण ब्याज होगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही इसका लाभ होगा। इसका डिफरेंस हो जाएगा 4.5%। 4.5% किस पर? 5000 पर। 5000 का 4.5%। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। 5 गुने 45, 5 5 25, 5 5 का 20, 2 22, 225 रुपया इसका लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह टाइप नंबर 4 है। 19 नंबर क्वेश्चन। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है तो 72 रुपया अधिक मिलते हैं। तो राशि ज्ञात करें। इसमें मूलधन ज्ञात करना है। SI R गुने T%। 3% गुना 2, 6% बराबर 6% बराबर 72 रुपया। मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% बराबर 12 से 72, 1200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 20 नंबर क्वेश्चन है। कुछ रुपया 5 वर्ष में 6500 रुपया और 8 वर्ष में 7100 रुपया बन जाते हैं। मूलधन ज्ञात करें। 5 वर्ष में 6500 रुपया और 8 वर्ष में 7100 रुपया बन जाते हैं, यानी कि यह मिश्रधन है।
5 वर्ष में 6500 रुपया, 8 वर्ष में 7100 रुपया। इस दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तीन वर्ष का 0 0 करे में से 5 गया 600 रुपया या साधारण ब्याज, यह दोनों अमाउंट है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया, यह साधारण ब्याज है। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया गुना हो जाएगा 20 साधारण ब्याज। तो मूलधन ज्ञात करना है। 5 वर्ष का अमाउंट दिया है 6500 रुपया और 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 1000 रुपया। तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन दिया है, मिश्रधन 6500 माइनस 1000 साधारण ब्याज 5500 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 21 नंबर क्वेश्चन है। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी? इसमें मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात दिया है। चार अनुपात 5। 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। 3 वर्ष बाद 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो मूलधन हमेशा बराबर होती है, कि कितना भी साल हो जाए, कितना भी वर्ष हो जाए, मूलधन हमेशा बराबर होता है। बदलता है मिश्रधन और साधारण ब्याज, इसको बराबर कर लेते हैं। मूलधन को बराबर कर देंगे, इधर 5 से गुना, इधर 4 से गुना। 5 चौका 20, 5 पचे 25, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28। जो डिफरेंस आया 3 रेशियो का, कितने साल में आया? 3 साल में आया। तो 1 वर्ष में 1 रेशियो, तो दर बराबर 1/मूलधन। मूलधन है 20 गुना 100, 20 पे 100, 5% आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह 22 नंबर क्वेश्चन है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? इसमें मिश्रधन पूछ रहा है। यह मूलधन है, यह रेट है, यह वर्ष है। 4 तिहाई
12%। किस पर 12%? 800 का। मिश्रण पूछ रहा है, इसलिए मिश्रण में हम जोड़ देंगे 956 रुपया। अमाउंट निकल जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 8 96 प्लस 956, 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 9 1 10, 1052 रुपया इसका आंसर हो गया। इसका अमाउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। 1750 रुपया मूलधन पर 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है? मूलधन दिया है 1750 गुना SI बराबर R गुने T%, 7 गुने 2%। 1750 गुना 14% बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 5 10, ये कट जाएगा। 5 3 15, 5 5 25 गुना 7, 7 5 35, 5 3 7 3 21, 21 3 24, 245 रुपया इसका और अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह टाइप नंबर 5 है। 24 नंबर क्वेश्चन। कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? इसमें दर पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, गुनी -1 बटा दर या समय गुना 100। दर पूछ रहा है तो समय दिया होगा, समय पूछ रहा होगा तो दर देगा। इसमें दर पूछा है तो समय दिया है। 3 गुनी 3 - 1 समय 50 गुना 100, यह दर होगा। दर हमेशा परसेंट में होता है। परसेंट 2/50 गुना 100, 50 गुनी 100, 2 गुनी 4%, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा? इसमें भी दर पूछ रहा है, वही फॉर्मूला लगेगा, गुनी -1 बटा दर या समय गुना 100। इसमें दर पूछा है, समय दिया है। दुगुनी कह रहा है 2 - 1 बटा 8 गुना 100। रेट पूछा है, परसेंट हो जाएगा 1/8 गुना 100%, 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? इसमें दर पूछ रहा है। ब्याज जो है धन का 2/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। टाइम दिया है 10 वर्ष। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 और मूलधन गुने 2/5। पी से पी कैंसिल, 10 से
जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, रेट 2 दूनी 4% इसका आंसर हो गया। इसका रेट 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 27 नंबर क्वेश्चन है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? इसमें वर्ष की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि R बराबर T के है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। PR T/100 बराबर P गुने 1/4। इसमें दर निकालना है। T के जगह पर R, P से P कैंसिल, R गुने T के जगह पर R रख लेंगे बटा 100, 1/4। 25 चौका 100, R स्क्वायर 25, R बराबर 5%। इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 28 नंबर क्वेश्चन है। कोई राशि 8.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, वह समय क्या है? इसमें समय पूछ रहा है। गुनी -1 बटा दर या समय गुना 100, वही फार्मूला लगेगा। 4 गुनी है 4 - 1, रेट दिया है 8 × 24, 25, 25/3 गुना 100। समय निकालना है, टाइम 3/25/3 गुना 100 पड़ जाएगा 3, 9 हो जाएगा गुना होके बटा 25 गुना 100, 25 होगा 100, 36 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 29 नंबर क्वेश्चन है। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी? गुनी -1 बटा दर या समय गुना 100, 3 गुनी 3 - 1 बटा दर नहीं है 10 वर्ष बराबर कितना गुनी पूछ रहा है? x - 1 बटा 20, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 x - 1 बटा 2, 2 दूनी 4, x - 1 4 1 5, 5 गुनी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी? दुगुनी दिया है 2 - 1 गुनी -1 बटा समय गुना 100%। इसमें रेट निकलेगा 1/10 गुना 100%, 10%। कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी? 3 गुनी -1 बटा दर गुना 100,
कितने वर्ष में, यह टाइम निकलेगा। दो बटा 10 गुना 100, 10 से कट जाएगा, 20 वर्ष इसका आंसर होगा।